अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं हूँ इमरान आज़म, आपका मैथ्स टीचर। बच्चों, हम नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 3 को डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले मैंने एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को डिस्कस किया और इस पूरी एक्सरसाइज में यूज़ होने वाले जो कॉन्सेप्ट्स थे वो एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 3.4 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 से मैं डिस्क्राइब कर चुका 1 और 2 से पहले मैं डिस्क्राइब कर चुका हूँ। अभी ऐसे है कि जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यूज होने थोड़े बहुत वो दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ। वी हैव टू फाइंड द बाइनरी रिलेशंस in two sets, and we will multiply that two sets and then we will find the binary relations in that two sets. Either we will find the binary relations according to the given conditions, or we will find the binary relations by ourselves. Okay, then we will find the domain and range of that binary relation, and next concept will be the inverse of binary relation. And one more concept in this exercise is drawing the arrow diagram. तो ये कॉन्सेप्ट्स हैं जो इस एक्सरसाइज में हम डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, if p is equal to 7, 8, 9 then find two binary relations from p to p. If p is equal to 7, 8, 9 then find two binary relations from p to p. Binary relations from p to p. P to P. Also find domain and range of each binary relation. Also find domain and range. ठीक है, डोमेन एंड रेंज भी हमने फाइंड करनी है। अब देखें, बाइनरी रिलेशन फाइंड करने से पहले मैंने आपको ये बताया कि अगर हमारे पास एक सेट है तो उस सेट को हम p क्रॉस p, पहले हम उस सेट को क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या है, गिवन हमारे पास एक सेट p है एंड p इज इक्वल टू 7, 8, 9। ये सेट p है हमारे पास 7, 8, 9। मैंने आपको ये बताया कि जब कभी भी बाइनरी रिलेशन r लिखने से पहले हमने उन टू सेट्स को क्रॉस करना है, मल्टीप्लाई करना है। हमारे पास एक सेट p है तो हमने p क्रॉस p पहले फाइंड कर लेना है। कैसे? हमने पहले हमने p क्रॉस p फाइंड कर लेना है। 7, 8, 9 क्रॉस 7, 8, 9। अगर बात देखी जाए तो p के 3 एलिमेंट है, p के 3 एलिमेंट है, 3 3 9, 2 रेज़ टू पावर 9। इतने बाइनरी रिलेशंस बनने हैं, लेकिन हमने उनमें से सिर्फ 2 बाइनरी रिलेशंस खुद से अपनी मर्जी से पिक करने हैं और उन बाइनरी रिलेशंस की डोमेन और रेंज भी हमने लिखनी है। अब देखिए, p क्रॉस p तो करना आपको आता है। पहले 7 को इन 3 के साथ क्रॉस करेंगे, 7, 7, 7, 8, 7, 9, 7, 7, 7, 8, 7, 9। फिर 8 का 8, 7, 8, 8, 8, 9, 8, 7, 8, 8, 8, 9। फिर 9 का इन 3 के साथ क्रॉस करते हैं, 9, 7, 9, 8, 9, 9। तो मैंने आपको क्या बताया कि क्रॉस जब भी करते हैं स्टार्ट में और एंड पर हम सेट की ब्रैकेट यूज करते हैं और मिडिल में बीच में स्मॉल ब्रैकेट्स यूज करते हैं। इसके लिए नाउ हम लिखते हैं टू बाइनरी रिलेशंस। एक बाइनरी रिलेशन को मैं R1 कह देता हूं और दूसरे बाइनरी रिलेशन को क्या नेम देता हूं, R2। अपनी मर्जी से पिक करेंगे और कितने बाइनरी रिलेशन बनेंगे, 2 रेज़ टू पावर 9 बाइनरी रिलेशन बनने, लॉट ऑफ बाइनरी रिलेशन बनने हैं। हमने यहां से जस्ट अपनी मर्जी से कंसीडर करेंगे कि लेट R1 इज इक्वल टू, हमने अपनी मर्जी से कोई भी बाइनरी रिलेशन पिक कर ले, 2 एलिमेंट हो, 3 का पेयर हो, 4 का पेयर हो। मैं ले रहा हूं 7, 7 का
और 7,8 का, ये मैंने बाइनरी रिलेशन लिख लिया, R1 लिख लिया। अभी मैंने इसकी डोमेन भी लिखनी है और क्या भी लिखनी है, मैंने रेंज भी लिखनी है। तो मैं लिख लेता हूं डोमेन ऑफ R1। तो जैसा कि मैंने आपको क्या बताया था कि डोमेन जो होती है ना वो फर्स्ट एलिमेंट्स होते हैं। डोमेन क्या होती है? फर्स्ट एलिमेंट्स। और रेंज क्या होती है? सेकंड एलिमेंट्स। तो फर्स्ट एलिमेंट 7 एंड 7 है, लेकिन हम वन टाइम एक दफा 7 लिखेंगे, किसी भी सेट में कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होता। डोमेन लिख ली मैंने, डोमेन ऑफ R1, और फिर लिखूंगा मैं रेंज ऑफ R1। रेंज में कौन से एलिमेंट्स लिखते हैं? हम सेकंड एलिमेंट्स लिखते हैं, और सेकंड एलिमेंट्स क्या है? 7,8, ये सेकंड एलिमेंट्स है। ठीक हो गया बच्चों? R1 हमने लिख लिया। R2 हम कंसीडर करते हैं। R2 में कोई 3 एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं मेरी 8,9, 8,9, 9,7, 9,8। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जरूरी नहीं है कि आपने दो दो पेयर ले लिया, 3 3 4 4, आप 5 का भी ले सकते हैं, 1 का भी ले सकते हैं, इवन एम्प्टी सेट भी ले सकते हैं बच्चों, अपनी मर्जी से। जब आपने बाइनरी रिलेशन है तो कुछ भी ले सकते हैं। अब डोमेन ऑफ R2 लिखेंगे हम तो 8 9 लिखेंगे, और रेंज अब लिखेंगे तो 9 7 और 8 है, तो हम 7 8 9 अरेंज करके लिख लेते हैं। डोमेन होती है फर्स्ट एलिमेंट्स, रेंज होती है सेकंड एलिमेंट्स, और कोई एलिमेंट किसी सेट में रिपीट नहीं होता। मैं लिखता हूं डोमेन ऑफ R2 विल बी इक्वल टू, देखिए डोमेन क्या है? 8 9 9, तो मैं लिखूंगा 8,9, और जब रेंज लिखूंगा ना, रेंज ऑफ R2, तो रेंज में कौन से एलिमेंट्स लिखते हैं बच्चों? रेंज में एलिमेंट्स लिखते हैं सेकंड एलिमेंट्स। सेकंड एलिमेंट्स कौन से हैं? 9 7 8 हैं, तो मैं ऑर्डर में तरतीब से लिखूंगा 7 8 9। तो ये आपका क्वेश्चन यहां पर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अभी हम चलते हैं किसकी तरफ? क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 में कंडीशंस दे दी हैं। लेट h इज इक्वल टू दिस, g इज इक्वल टू, लेट h इज इक्वल टू व्हाट? h इज इक्वल टू 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 9, ये h के एलिमेंट्स हैं, g के एलिमेंट्स हैं 5 7 9 11, एंड g के एलिमेंट्स हैं 5 7 9 11। ठीक है, राइट द फॉलोइंग रिलेशंस फ्रॉम h टू g इन टेबुलर फॉर्म। ये गिवन अगर आप देखें तो 6 कंडीशंस दी हुई हैं। इन कंडीशंस के मुताबिक हमने बाइनरी रिलेशंस लिखने हैं। राइट बाइनरी रिलेशंस फ्रॉम h टू g, h टू g बाइनरी रिलेशंस लिखने हैं। तो मैंने आपको क्या बताया कि पहले बाइनरी रिलेशन लिखने से पहले हम h क्रॉस g करेंगे। तो पहले गिवन में आप लिख लेते हैं ना कि h की वैल्यू क्या है हमारे पास। गिवन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h? 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 9, ये h की वैल्यू है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ g? g की वैल्यू है बच्चों हमारे पास 5 7 9 11। ठीक है, 5 7 9 11 है हमारे पास। अगेन बाइनरी रिलेशंस लिखने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम h टू g कह दिया है, क्वेश्चन में भी कह दिया फ्रॉम h टू g। तो इट्स मीन कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल क्रॉस दी सेट h विद सेट g। तो हम h क्रॉस g पहले फाइंड कर लेंगे। क्या फाइंड कर लेंगे बच्चों? h क्रॉस g फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, और पहले h की वैल्यू 5 6 7 8 9 क्रॉस 5 7 9 11। इजी चीज है, अपने ज़हन के ऊपर बर्डन नहीं बनाना, मुश्किल नहीं है।
ये सेट्स वाला जो चैप्टर है, अगर हम इस एक्सरसाइज इस यूनिट इस 9 क्लास के मैथ्स को देखें तो सेट्स वाला चैप्टर इजी होता है। अब यहाँ पर क्रॉस करना तो आपको आसानी से क्रॉस कर सकेंगे। कितने एलिमेंट्स हैं एच के? 1 2 3 4 5। कितने एलिमेंट्स हैं जी के? 1 2 3 4 5 4 आर 20। 2 रेज़ टू पावर 20 बाइनरी रिलेशंस बनते हैं, लेकिन हमने उनमें से चंद एक बाइनरी रिलेशन अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन वो फाइंड करने होंगे। तो कैसे देखो बच्चों फाइंड करने होंगे? हमने पहले तो हम एच क्रॉस जी कर लेते हैं ना। 5, 5 इस 5 को इन सब के साथ पहले मल्टीप्लाई कर रहा हूं। 5, 7 5, 9 5, 11 कर लिया। फिर 6 का सबके साथ 6, 5 6, 7 6, 9 6, 11 ये कर लिया। फिर 7 के साथ 7, 5 7, 7 7, 9 7, 11 7 का सबके साथ कर लिया। 8 को सबके साथ मल्टीप्लाई करता हूं। 8, 5 8, 7 8, 9 8, 11 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो गया। कीप इन माइंड स्मॉल ब्रैकेट यूज करनी है और बीच में कॉमास प्लेस करने हैं। 9, 5 9, 7 9, 9 11 तो ये 9 11 पे आके बात खत्म होती है। ठीक है, एच क्रॉस जी हमने कर लिया। अब जो गिवन कंडीशंस है ना बच्चों, उन कंडीशंस के मुताबिक हमने इनके आंसर लिखने हैं। देखते जाएं अब क्या कंडीशंस है। पहले पार्ट में क्या कहता है कि कैसा बाइनरी रिलेशन लिखें? इज इक्वल टू, कैसा लिखना हमने? इज इक्वल टू, ऐसा बाइनरी रिलेशन हमने लिखना है। कैसा बाइनरी रिलेशन लिखना हमने? ऐसा, इसको R1 कह देते हैं सपोज। इज इक्वल टू की क्या मतलब है कि ये जो आपके पास दो पेयर है ना, इन पेयर्स में जो इक्वल, दोनों इक्वल वाले नंबर्स है ना, तो वो आपने लिखने हैं। एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट इक्वल वाले। तो कौन से इक्वल वाले? 5, 5 इक्वल है, और चेक करते जाए चेक करते जाए। 7, 7 इक्वल है, और चेक करते जाए चेक करते जाए। 5, 5 से इक्वल है, 7, 7 से इक्वल है, 9, 9 से इक्वल होगा। यस, 9, 9 से इक्वल है। देखे 5, 5 इक्वल है, और सारे चेक करें कौन से इक्वल है। 7, 7 इक्वल है, और सारे चेक करें कौन से इक्वल है। 9, 9 इक्वल है। तो मैं लिख रहा हूं 5, 5 ये इक्वल वाला, 7, 7 ये इक्वल वाला, 9, 9 ये मैंने वो बाइनरी रिलेशन लिखा है कि जिसमें x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट के इक्वल है। पहला पार्ट हो जाता है हमारे पास। दूसरे पार्ट में हम कैसे, क्या कंडीशन के मुताबिक वो पूछता है, किस कंडीशन के मुताबिक? इज लेस देन। दूसरे क्वेश्चन में क्या कहता है? इज लेस देन, यानी फर्स्ट वाले फर्स्ट एलिमेंट पहले आता है ना, तो हम कहते हैं फर्स्ट एलिमेंट इज लेस देन सेकंड। ये उसने सेंटेंस पूरा लिखना एक्चुअली ऐसे था कि फर्स्ट एलिमेंट इज लेस देन सेकंड। तो हम इसको बाइनरी रिलेशन R2 का नेम दे देते हैं, और इसमें इज लेस देन बताएं बच्चों। लेस देन वाला कौन सा है? 5 इज 5 ये इक्वल है, 5 है, फर्स्ट वाला एलिमेंट 5 है, दूसरा 7 है। क्या 5 इज लेस देन 7? यस, 5, 7 आएगा, 5, 9 आएगा, 5, 11 आएगा। मैं लिखता हूं 5, 7 5, 9 5, 11 ये इज लेस देन वाले होंगे। बाकी में चेक करते हैं 6, 5 ये तो नहीं लेस देन है, ये 6 ग्रेटर है 5 से। 5, 7 फिर आ रहा है, लेकिन 5, 7 चूंकि हम पहले लिख चुके हैं तो दोबारा हमने 5, 7 को नहीं लिखना। ये यहां पर 5, 7 था, ये 6, 7 आता है। ठीक हो गया बच्चों। तो इज लेस देन 6, 7 वाला लिखते हैं हम। 6, 9 6, 11 6, 7 6, 9 6, 11
ठीक है बच्चों, यहां तक पहुंच गए हैं हम 6,11 तक। 7,5 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा, 7 9 आएगा, 7 11 आएगा, 7 9 आएगा, 7 11 आएगा, इधर तक पहुंचे। 8 5 नहीं आएगा, 8 7 नहीं आएगा, 8 9 आएगा, 8 11 आएगा, 8 9 आएगा, 8 11 आएगा। देन लास्ट में चलते हैं तो 9 5 नहीं आएगा, 9 7 नहीं आएगा, 9 9 नहीं आएगा, 9 11 आ जाएगा। 9 इज लेस देन 11। बच्चों अल्लाह आपका भला करे, 9 11 आ गया तो ये आपका यहां पर हो जाए, ये कॉमास है बीच में प्लेस, ठीक है बच्चों, ये कॉमास प्लेस है, कॉमास प्लेस है, कॉमास प्लेस है ये। तो ये 9 11 पे बात हमारी आके खत्म हो जाती। तीसरे पार्ट में क्या फाइंड करने के लिए कहता है कि कौन से बाइनरी रिलेशन लिखें। तीसरे पार्ट में कहता है बच्चों कि बाइनरी रिलेशन लिखें इज ग्रेटर देन, यस इज लेस देन वाले हमने सारे लिख लिए, अब इज ग्रेटर देन, फर्स्ट एलिमेंट इज ग्रेटर देन सेकंड। क्या कह रहा है फाइंड करने के लिए, इज ग्रेटर देन, इज ग्रेटर देन मीन कि फर्स्ट एलिमेंट इज ग्रेटर देन सेकंड, ये एलिमेंट हमने लिखना है, ये लिखना है। तो बताओ इज ग्रेटर देन वाले कौन कौन से हैं, खुद अब ये सामने आपके पास पड़े हुए H क्रॉस G हुआ है, इसको हम R3 कह देते हैं बच्चों, और इज ग्रेटर देन वाले लिखते हैं, कौन से लिखते हैं हम, इज ग्रेटर देन। देखो देखो आप भी देखो, मैं भी देख रहा हूं, इज ग्रेटर देन वाले कौन से हैं, 5,5 नहीं है, 5 7 नहीं है, 5 9 नहीं है, 5 11 नहीं है, 6 5, यस 6,5, 6 इज ग्रेटर देन 5, समझ गए बच्चों, 6 इज ग्रेटर देन 5 इज ग्रेटर देन, तो 6 इज ग्रेटर देन 5 वाला एलिमेंट हमारे पास आ जाएगा। हम लिखेंगे 6,5 पहले नंबर पे, इज ग्रेटर देन नो, यस 7,5, 7 7 नहीं, 7 9 नहीं, 7 11 नहीं, 8,5, यस 8 इज ग्रेटर देन 5, 8 7 भी आ जाएगा, 8 7 भी आ गया जी भाईजान। 8 9 8 11 9 5, या 9 5 आएगा, और क्या आएगा 9 7 आएगा, 9,7 आ गया, अल्लाह आपका भला करे। समझ गए, इज ग्रेटर देन का मतलब है कि फर्स्ट एलिमेंट इज ग्रेटर देन सेकंड, ये वाले हमने H क्रॉस G में से उठाकर एज अ बाइनरी रिलेशन लिखने हैं। तीसरा पार्ट हो गया। फोर्थ पार्ट की क्या बात करता है जनाब, अल्लाह आपका भला करे। फोर्थ पार्ट में वो फाइंड करने के लिए कहता है जनाब कि इज 1 लेस देन, यस इज, आप मुझे बताएंगे, इज 1 लेस देन। अब ये समझने वाली बात है कि क्या कौन सा लेस देन, जो पहला एलिमेंट है ना, पहला एलिमेंट उसकी बात कर रहा है एक्चुअली, हर जगह के पर पहले एलिमेंट की बात कर रहा है। इज इक्वल टू पहला एलिमेंट दूसरे के इक्वल, इज लेस देन फर्स्ट एलिमेंट इज लेस देन, जितना भी लेस हो, इज ग्रेटर देन फर्स्ट एलिमेंट इज ग्रेटर देन सेकंड, जितना भी फर्स्ट एलिमेंट ग्रेटर हो, इज 1 लेस देन, जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकंड एलिमेंट से कितना लेस होए, 1 लेस होए। हमने ये लिखना है बच्चों, इसमें इसको हम नेम देते हैं बच्चों, अल्लाह आपका भला करे, बाइनरी रिलेशन R4 का नेम देते हैं 1 लेस देन। अब जनाब 5 5 नो, ये तो इक्वल, ये 5 इज लेस देन 7 है, लेकिन 5 7 से कितना लेस है, 2 लेस है, ये तो नहीं लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे। 6 7, देखिए 6 और 7 में कितना डिफरेंस है, 6 7 से 1 लेस है, ये लिख लेंगे, 6 7 आएगा, 8 9 आएगा, अल्लाह आपका भला करे। समझ गए क्या क्या आएगा, 6 7 आएगा और 8 9 आएगा। 6, 7 8, 9 सेट हो जाता है यहां पर क्लोज। पांचवा पार्ट, फिफ्थ पार्ट में क्या कहता है,
बच्चों फिफ्थ पार्ट में कहता है इज वन ग्रेटर देन, यस। अब आप मुझे बताएंगे इज वन ग्रेटर देन का क्या मतलब है। इज वन ग्रेटर देन, व्हाट डू यू मीन बाय इज वन ग्रेटर देन के फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट से कितना ग्रेटर है, वन, एक नंबर ग्रेटर है। फर्स्ट एलिमेंट इज ग्रेटर देन सेकंड एलिमेंट, और कितना ग्रेटर है बच्चों, अल्लाह आपका भला करे, इज ग्रेटर देन, एक नंबर ग्रेटर है। बताएं जी एक नंबर ग्रेटर कौन सा है, पहला नंबर, नहीं है, नहीं है, यस 6,5, 6,5, इसको हम R5 का नेम दे देते हैं, 6,5, ये पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से वन ग्रेटर है, 6,5 आ गया, 6, 7 नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, अल्लाह आपका भला करे, अल्लाह आपका भला करे, 8,7, 8,7, 8, 7 से एक बड़ा है, 8,7, 8,7, अल्लाह आपका भला करे। बस जनाब यहां पर हो जाता है सेट क्लोज। तो ये 5 पार्ट हो गए। 6 पार्ट की अगर हम बात करें तो 6 पार्ट की बात हम करते हैं जनाब, अल्लाह आपका भला करे, ये इधर करते हैं 6th पार्ट। सिक्स पार्ट यहां पर मैं करता हूं कि 6 पार्ट में क्या कहता है, 6 पार्ट में कहता है कि इज टू लेस देन, यह सारी बातें आपको समझ आ रही हैं, इज टू लेस देन, सारी बात आपको समझ आ रही है। व्हाट डू यू मीन बाय इज टू लेस देन, यानी पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कितना लेस है, टू लेस है। पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कितना लेस है, टू लेस है। इसको मैं लिखता हूं जनाब, अल्लाह आपका भला करे, R6, और R6 में हम लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं R6 में, R6 में बोलते जाए, देख के बताते जाए बच्चों, आप बहुत समझदार बच्चे हैं, आपको आता है मैथ बच्चों। इज लेस देन 2, देखें 5,7, 5, 7 से कितना लेस है, 2 लेस है, 5,7, 5 is 2 less than 7 बच्चों। 5,9 नहीं तो ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, यस 7,9, 7,9, 7 9 से 2 लेस है, ये अल्लाह आपका भला करे, 9,11, 9,11 फिर आ गया, 9,11, 9 is 2 less than 11 बच्चों, समझ आ गई। तो ये देखें हमने बाइनरी रिलेशन लिखे, बाइनरी रिलेशन हमने ऐसे लिखे कि हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 से हम वापस क्वेश्चन नंबर 3 पे नहीं जाना चाहिए था। ये क्वेश्चन नंबर 3 पे यहां पर आपका कंप्लीट हो जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट था, यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 आपने कर लिया। अभी मैं जब क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करूंगा तो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए मैं यहां से इधर चलता हूं बच्चों। ये चीज क्वेश्चन नंबर 5 अभी हम करते हैं कि ये बच्चों ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें ना तो क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 5? क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है, पढ़ के बताएं, लेट सी इज इक्वल टू दिस, डी इज इक्वल टू दिस। आर की वैल्यू बता दी है, आर बाइनरी रिलेशन के लिए एक सेट बिल्डर नोटेशन की फॉर्म इसने बता दी है हमें। आर जो है उसके लिए सेट बिल्डर नोटेशन की एक फॉर्म हमें इसने बता दी है। क्या क्वेश्चन नंबर 5 है, लेट सी इज इक्वल टू 2 4 6, लेट सी इज इक्वल टू 2, 4, 6। ठीक हो गया बच्चों। डी इज इक्वल टू 4 6 8 9 12, डी इज इक्वल टू 4 6 8 9 12, डी की वैल्यू ये है। एंड आर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आर इज एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू सी, एंड आर इज
x comma y such that x belongs to C and y belongs to D. X belongs to C and y belongs to D and x is a factor of y. ये वाला सिंबल जो उल्टा v होता है इसका मतलब होता है and x is a factor of y. मेरे ख्याल में आपको समझ आ गई होगी। हमारे पास c और d की वैल्यूज है, हमने बाइनरी रिलेशन r लिखना है। बताएं बच्चों, बाइनरी रिलेशन r लिखने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है? सबसे पहला स्टेप होता है c क्रॉस d करना होता है। क्या करना होता है? c क्रॉस d करना होता है। बच्चों आसान, आधे नंबर तो आपको ऐसे ही मिल जाएंगे पेपर में। c क्रॉस d तो कर लो, उसके बाद बाइनरी रिलेशन r में से ये जो कंडीशन है ना, x इज अ फैक्टर ऑफ y, इस कंडीशन के मुताबिक हमने आंसर लिख लेना है, आपके पूरे नंबर मिल जाते हैं आपको। ठीक है बच्चों, अब देखें सॉल्यूशन हम ऐसे करते हैं, अल्लाह आपका भला करे। गिवन हमारे पास c की वैल्यू क्या है बच्चों? गिवन वैल्यू ऑफ c इज 2 4 6, वैल्यू ऑफ d इज 4 6 8 9 12। समझ गए? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है? c क्रॉस d करना है। क्या करना है हमने? c क्रॉस d करना है। तो करें ना बच्चों c क्रॉस d। 2 4 6 क्रॉस 4 6 8 9 12। c क्रॉस d करना आपके लिए अब मुश्किल नहीं होना चाहिए। c क्रॉस d में क्या करते हैं? 2 को सबके साथ क्रॉस करते हैं। कैसे क्रॉस करते हैं? स्मॉल ब्रैकेट यूज करते हैं, बीच में कॉमास प्लेस करते हैं। 4 को सबके साथ क्रॉस करते हैं, स्मॉल ब्रैकेट यूज करते हैं, बीच में कॉमास प्लेस करते हैं। 6 को क्रॉस करते हैं, कॉमास प्लेस करते हैं और स्मॉल ब्रैकेट यूज करते हैं। बच्चों 2 4, मैं थोड़ा तेज से करता हूं, 2 6 2 8 2 9 2 12। 2 को सबके साथ क्रॉस कर दिया। 4 का 4 4, इधर 4 सही तरह से लिखूं, 4 6 4 8 4 9 4 12, ये भी हो गया। इधर कॉमा प्लेस करना। 6 का सबके साथ 6 4 6 6 6 9 6 8 भी था, 6 9 6 12, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। बच्चों अल्लाह आपका भला करे, तो पहले हमने क्रॉस कर दिया। अब हमने जो बाइनरी रिलेशन r लिखना है ना, वो किस काइंड का है? बाइनरी रिलेशन वो r इस काइंड का है। x y such that x belongs to c, y belongs to d। ये जो कंडीशन लिखने लिख लगा हूं ना, x is a factor of y। क्या? x is a factor, x is a factor of, x is a factor of y। ये हमने लिखना है। ये जो बात लिखी है ना मैंने, x is a factor of y, ये जो बात है, ये बात आप इन बाय c क्रॉस d के ऊपर अप्लाई कर दो। x की वैल्यू पहली वैल्यू होती है, y की वैल्यू दूसरी वैल्यू होती है। आपने चेक करना है कि पहला नंबर दूसरे का फैक्टर है या कि नहीं। ये 2 है, क्या 2 4 का फैक्टर है? आप कहेंगे यस सर 2 4 का फैक्टर है। और फैक्टर की डेफिनेशन पता है ना क्या होती है? फैक्टर की डेफिनेशन, एक नंबर जब दूसरे नंबर पे पूरे का पूरा डिवाइड हो रहा हो तो वो पहला नंबर दूसरे नंबर का फैक्टर होता है। समझ गए बच्चों? 2 4, क्या 2 6 पे डिवाइड होता है? यस, 2 इज अ फैक्टर ऑफ 6। क्या 2 8 पे डिवाइड होता है? यस, 2 इज अ फैक्टर ऑफ 8। क्या 2 9 पे डिवाइड होता है? आप कहेंगे नो सर, तो ये नहीं लिखेंगे। 2 12 पे डिवाइड होता है? यस। 4 4 पे डिवाइड होता है? 4 इज अ फैक्टर ऑफ 4। 4 6 पे डिवाइड नहीं होता, सो 4 इज नॉट द फैक्टर ऑफ 6। 4 is the factor of 8, 4 is not the factor of 9, 4 is the factor of 12, 6 is not the factor of 4, 6 is the factor of 6, 6 is not the factor of 8, 6 is not the factor of 9, 6 is the factor of 12।
तो जिनके ऊपर मैंने टिक लगाए हैं ना, तो ये आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक क्वेश्चन का आंसर है। इसको बाइनरी रिलेशन आर में आप लिख सकते हैं, इसको बाइनरी रिलेशन आर में आप लिख सकते हैं। पहले नंबर पे क्या कहता है, पहले नंबर पे कहता है कि आप इसको लिखो जनाब अल्लाह आपका भला करे, टेबुलर फॉर्म में लिखने के लिए कह रहा है। किस फॉर्म में लिखने के लिए कह रहा है बच्चों? टेबुलर फॉर्म में लिखने के लिए कह रहा है। किस फॉर्म में लिखने के लिए कह रहा है? बोलो बोलो बोलो। कहता है कि लिखो जनाब, ये लिखो, और लिखो किस फॉर्म में? लिखो टेबुलर फॉर्म में। राइट आर इन टेबुलर फॉर्म, राइट आर इन टेबुलर फॉर्म। तो बताओ ना टेबुलर फॉर्म, व्हाट डू यू मीन बाय टेबुलर फॉर्म? यू मस्ट नो के सेट को डिस्क्राइब करने के 3 मेथड्स हैं। एक को कहते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, दूसरे को कहते हैं टेबुलर फॉर्म, तीसरे को कहते हैं सेट बिल्डर नोटेशन। ठीक है बच्चों, तो ये हमने टेबुलर फॉर्म, ये जिनके ऊपर मैंने टिक्स लगाई है ना, तो ये सारे के सारे आंसर हम आर में लिख लेंगे। एंड दीज आंसर्स आर इन टेबुलर फॉर्म 2,4, 2,6, 2,8, 2,12, 4,4, 4,8, 4,12, 6,6, 6,12। तो ये बच्चों हमने लिख लिया आंसर किस फॉर्म में? टेबुलर फॉर्म में। समझ आ गई है बच्चों? दूसरे फॉर्म में कहता है फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ आर। वेरी गुड। देखो डोमेन एंड रेंज के लिए आप एक्सीलेंट, बहुत अच्छा आप समझे हो। आप लिखते हो डोमेन, कहता है राइट डोमेन एंड रेंज ऑफ आर। तो लिखो ना बच्चों डोमेन एंड रेंज। डोमेन कौन से एलिमेंट हैं बताओ तो? डोमेन एलिमेंट्स होते हैं फर्स्ट एलिमेंट्स, और रेंज होती है सेकंड एलिमेंट्स। आप लिखते हैं बच्चों डोमेन ऑफ आर। क्या? डोमेन ऑफ आर। बताएं जी डोमेन ऑफ आर। 2 2 2 2 2 4 4 4 6 6। तो हम इतनी दफा तो नहीं लिखेंगे 2 और 4 और 6, हम सिर्फ ये लिख लेंगे 2, 4, 6। ठीक है, क्योंकि किसी भी सेट में कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होता। हम डोमेन लिख लिया हमने, हम लिखते हैं कि रेंज ऑफ आर। क्या लिखते हैं? रेंज ऑफ आर। और रेंज कौन से एलिमेंट्स होते हैं? सेकंड एलिमेंट्स होते हैं 4 6 8 12, 4 8 12 6 12। तो आप देखें रिपीट नहीं करना, तो आप लिख लेंगे 4 6 8 12। बच्चों अल्लाह आपका भला करे। तो ये हमारे पास हो गया जनाब। आर को हमने लिख लिया किस फॉर्म में? आर को हमने लिख लिया जनाब अल्लाह आपका भला करे टेबुलर फॉर्म में लिख लिया। आर की हमने डोमेन एंड रेंज भी लिख ली। अब फाइंड करना है फाइंड आर इनवर्स। यस, इंपॉर्टेंट थिंग। तीसरे पार्ट में फाइंड करना है हमने फाइंड आर इनवर्स। मैंने आर इनवर्स का जैसा कि स्टार्ट में डेफिनेशन में बताया था कि जो आर की वैल्यू है ना, ये आर की वैल्यू, इसके ऊपर आर इनवर्स लिख लेंगे और जो भी एलिमेंट्स हैं उनको इंटरचेंज कर देंगे। जो भी पेयर्स बने हुए हैं ना उनको इंटरचेंज कर देंगे। एक्स की वैल्यू वाई में कन्वर्ट कर देंगे, वाई की वैल्यू एक्स में कन्वर्ट कर देंगे, और वो होता है आर इनवर्स। बोलो तो, वो होता है आर इनवर्स। जी बच्चों, और आर इनवर्स कैसे होएगा? आर इनवर्स ऐसे होएगा 2,4 है ना, इसका बन जाएगा 4,2। 2,6 है तो ये बन जाएगा 6,2। 2,8 है तो ये बन जाएगा 8,2। 12,2 करते जाए ना। 4,4 इंटरचेंज होकर भी वही 8,4, 12,4, 6,6, 12,6। आर इनवर्स लिख लिया। और फोर्थ पार्ट में क्या कहता है कि इधर से मैं इसको साफ कर लेता हूं
क्योंकि इधर ये क्वेश्चन आएगा आएगा आएगा। जी बच्चों, आर इनवर्स लिख लिया हमने। आर इनवर्स के बाद हमने करना है अल्लाह का भला रिप्रेजेंट आर बाय एरो डायग्राम। हमने आर को एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है। फोर्थ पार्ट, रिप्रेजेंट आर बाय एरो डायग्राम। आर को एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है। तो एरो डायग्राम से आर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ये आर की वैल्यूज है ना, आर की वैल्यूज 2 2 2 2, ये हम लिख लेंगे। फर्स्ट एलिमेंट में हम 2 2 सी में आ जाएगा और दूसरा आ जाएगा किस में आ जाएगा? डी में। देखना ऐसे करेंगे। एरो डायग्राम के लिए ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, इसको सी लिख लेते हैं, इसको डी लिख लेते हैं। एक को सी लिख लेते हैं और एक को क्या लिख लेते हैं? हम डी लिख लेते हैं। यहां से यहां तक हमारा क्या जा रहा है जनाब? अल्लाह आपका भला करे, आर जा रहा है। ठीक है। अब जो फर्स्ट एलिमेंट्स है ना 2 2 2 2 4 4 4 6 6 2 4 6, ये इधर लिख लेते हैं। ठीक हो गया। और जो सेकंड एलिमेंट्स है ना 4 6 8 12 4 8 12 6 4 6 8 12, तो ये हम इधर लिख लेते हैं, दूसरे नंबर के ऊपर लिख लेते हैं। अभी हमने क्या करना है कि आर में जितने भी पेयर्स बने हुए ना उन पेयर के हिसाब से एरोज लगा देनी है। आर में जितने भी पेयर्स बने हुए हैं, मसलन 2 का किसके साथ है? 4 के साथ, तो 2 को 4 के साथ पहले तीर का निशान लगा दे, एरो लगा दे। 2 6 के साथ है तो 2 के 6 के साथ एरो लगा दे। ठीक है बच्चों। 2 8 के साथ है तो 2 का 8 के साथ एरो लगा दे, इसको एरो डायग्राम कहते हैं। और 2 12 के साथ है तो 2 को 12 के साथ एरो डायग्राम बना दे। गॉट इट माय पॉइंट? अब 4 की बारी आ गई। 4 किसके साथ जा रहा है? 4 4 के साथ जा रहा है, 4 8 के साथ जा रहा है, 4 12 के साथ जा रहा है। तो ये लो 4 4 के साथ, 4 8 के साथ, 4 12 के साथ। समझ गए? 6 की बारी आ गई तो 6 किसके साथ है? 6 6 के साथ और 6 12 के साथ है। तो ये देख ले बच्चों, अल्लाह आपका भला करे, 6 6 के साथ चला गया और 6 12 के साथ चला गया। बच्चों आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नहीं समझे? सी की वैल्यू है, डी की वैल्यू है, आर बाइनरी रिलेशन लिखना है। एज एक्स इज अ फैक्टर ऑफ वाई, एक्स इज अ फैक्टर ऑफ वाई के हिसाब से टेबुलर फॉर्म में लिख लिया और उसकी डोमेन और रेंज लिख ली। आर इनवर्स फाइंड किया और आर को एरो डायग्राम पर एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट भी कर दिया है। गॉट इट माय पॉइंट? उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 को हमने अभी डिस्कस किया, 3 4 5 डिस्कस किया। क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करते हैं। 6 डिस्कस कर सकते हैं हम यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? अल्लाह का भला। लेट आर इज इक्वल टू 2042। अब आर की वैल्यू दी हुई है 2042, आर की वैल्यू दी हुई है 2042 6486 6486 6486 810 6486 108 सॉरी 108, ये आर की वैल्यू दी हुई है। हमने क्या क्या फाइंड करना है? राइट आर इन सेट बिल्डर नोटेशन। तो आर को हमने किस में लिखना है? पहले सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना है। पहला पार्ट, राइट आर इन सेट बिल्डर नोटेशन। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में सेट बिल्डर नोटेशन लिखी हुई है, ये लिखी हुई है सेट बिल्डर नोटेशन। क्योंकि यहां पर आर की वैल्यूज दी हुई हैं, कोई सी और डी नहीं है, कोई पी और क्यू नहीं है सेट, कोई ए और बी क्यू सेट नहीं है, इसलिए हम आर की सेट बिल्डर नोटेशन ऐसे लिखेंगे कि आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट, बस
एक्स कॉमा वाई दोनों आर से ही डिनोट कर रहे हैं, एक्स कॉमा वाई सच दैट आप देखो कि इन सेट बिल्डर में क्या डिफरेंस आ रहा है। एक्स की वैल्यू अगर 2 है तो वाई की वैल्यू 0 है, 2 में से कितना माइनस करें तो 0 आता है, या एक्स और वाई को माइनस करें तो आंसर कितना आता है, 2 माइनस 0 आंसर 2 आता है, 4 माइनस 2 भी आंसर 2 आता है, 6 माइनस 4 भी आंसर 2 आता है, 8 माइनस 6 से भी आंसर 2 आता है, 10 माइनस 8 से भी आंसर 2 आता है। तो हम एक इक्वेशन बना लेते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो ये हमने लिख लिया सेट बिल्डर नोटेशन में। दोबारा देख लें, दो है ना, x का एलिमेंट और y का एलिमेंट, दोनों का डिफरेंस करें तो आंसर 2 आता है, हर एक में आंसर 2 आ रहा है, इसलिए हमने फार्मूला बना लिया कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ये हमने r को किस फॉर्म में लिख लिया, r को हमने सेट बिल्डर नोटेशन में लिख लिया। फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ आर, बताएं बच्चों डोमेन और रेंज बताओ। दूसरे पार्ट में कह रहा है कि फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ आर। तो फाइंड करो डोमेन और रेंज। आप लिखेंगे कि डोमेन ऑफ आर, फर्स्ट एलिमेंट्स डोमेन होते हैं। कौन से एलिमेंट्स डोमेन होते हैं, फर्स्ट एलिमेंट्स 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10 डोमेनों की। रेंज की बात करें तो रेंज ऑफ आर, रेंज में कौन से एलिमेंट्स लिखते हैं, 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 8 लिख ली हमने, रेंज भी लिख ली। कहता है कि फाइंड राइट आर इनवर्स इन टेबुलर एंड सेट बिल्डर नोटेशन। अब आर इनवर्स लिखे बच्चों। तीसरे पार्ट में कहता है कि राइट आर इनवर्स इन टेबुलर एंड सेट बिल्डर नोटेशन। ओके बच्चों, आर इनवर्स आपको फाइंड करना आता है ना। आर इनवर्स के लिए मैंने आपको क्या बताया था, क्या करना है आर इनवर्स में। आर इनवर्स में जो आर की वैल्यूज होती है ना, उनको स्विच ऑन कर देते हैं, स्विच ऑफ कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं। 0, 2, 0 है तो 0, 2 बन जाता है, 4, 2 है तो 2, 4 बन जाता है, 6, 4 है तो 4, 6 बन जाता है, 8, 6 है तो 6, 8 बन जाता है, 10, 8 है तो 8, 10 बन जाता है। गॉट इट, आर इनवर्स आ गया। अभी आर इनवर्स हमने किस फॉर्म में लिखा, ये आर इनवर्स हमने टेबुलर फॉर्म में लिखा। इसी के अगर आर इनवर्स की सेट बिल्डर नोटेशन लिखे तो ये भी आप बता सकते हैं सेट बिल्डर नोटेशन। अब देखें, अब y माइनस एक्स, क्या y माइनस एक्स करने से 2 आंसर आ रहा है। बस हम ऐसे लिखेंगे कि x, y सच दैट y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। पहले था ना x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो आर इनवर्स में इन्वर्ट हो जाता है। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 है तो इन्वर्ट करने से क्या बना देगी आप, इसी फार्मूला को इन्वर्ट कर दें। ये x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 है, आर इनवर्स में बनेगा y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। आप इसके ऊपर अप्लाई भी करके चेक कर लें। 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 2, 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2, 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 2। तीसरा पार्ट हुआ। अभी आप बच्चों हम करते हैं, जनाब अल्लाह आपका भला करे, फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में कहता है कि रिप्रेजेंट आर एंड आर इनवर्स इन एरो डायग्राम। कहता है कि आर को भी एरो डायग्राम, रिप्रेजेंट आर एंड आर इनवर्स बाय एरो डायग्राम। आर की वैल्यू ये है आर, और आर इनवर्स को हमने रिप्रेजेंट करना है किसमें, एरो डायग्राम में। मैं ऐसे कर लेता हूं, ऐसे कर लेता हूं। और बच्चों अल्लाह आपका भला करे कि पहले आर को एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट कर देते हैं और फिर हम आर इनवर्स को भी एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट कर देंगे। देखते जाओ जी। पहले हम लिख लेते हैं आर, ये ऐसे। आर में कौन से एलिमेंट्स हैं, 2 4 6 8 10, 2
4 6 8 10। ठीक है, दूसरे एलिमेंट्स कौन से हैं? 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 8। तो बनाएं जी, एरो डायग्राम बनाएं, रिप्रेजेंट करें एरो डायग्राम से। देखें 2 का किसके साथ जा रहा है? पेयर 0 के साथ, तो ये 2 को 0 के साथ एरो कर लिया। 4 का 2 के साथ, 4 का 2 के साथ एरो कर लिया। 6 का 4 के साथ, 6 का 4 के साथ एरो कर लिया। 8 का 6 के साथ, 8 का 6 के साथ एरो कर लिया। 10 का 8 के साथ, 10 को 8 के साथ एरो कर लिया। आर को एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट कर दिया, आर इनवर्स को एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट करें बच्चों, कोई मुश्किल नहीं है, ये आर जा रहा है आपका। अब आर इनवर्स की वैल्यूज क्या क्या है? आर इनवर्स की वैल्यूज ये लिखी हुई है 0 2 4 6 8। जो डोमेन पहली वैल्यूज होती है ना, वो पहले सेट में लिखते हैं 0 2 4 6 8, 0 2 4 6 8। और जो पेयर में दूसरी वैल्यूज होती है ना, वो दूसरे सेट में लिखते हैं 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10। एरो डायग्राम बनाओ बच्चों। 2 0 2 से ये वाला, ये 0 2 से बना दिया एरो डायग्राम। 2 4 से ये 2 4 से एरो डायग्राम बना दिया। 4 6 से 4 6 से एरो डायग्राम बना दिया। 6 8 से 6 8 से एरो डायग्राम बना दिया। 8 10 से 8 10 से एरो डायग्राम बना दिया। अल्लाह आपका बरा करे, क्वेश्चन हो गया यहां पर खत्म। हमने किया अभी क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6 कर लिया। क्वेश्चन नंबर 7 8 दो क्वेश्चन रहते हैं, वो दो क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह आपके लिए पेश करेंगे। ठीक है, अगर एक्सरसाइज की समझ आ रही है बच्चों तो आप कमेंट में रिप्लाई जरूर करें। कोई सजेशन है, कोई इनपुट है, उसको जरूर कमेंट करें। मेरी नेक्स्ट लेक्चर के लिए आपसे इजाजत चाहूंगा। मेरे चैनल को सर इमरान ऑफिशियल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों फ्रेंड फैमिली मेंबर्स में शेयर जरूर करें। और नेक्स्ट लेक्चर के लिए आपसे इजाजत चाहूंगा। सर इमरान ऑफिशियल, सर इमरान आजम को इजाजत दे। अल्लाह हाफिज।